प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी लाल के द्वारा लिखे गए नीति के दोहों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आपको बिहारी लाल जी के बारे में पता होना चाहिए कि बिहारी लाल जी हैं कौन। बिहारी लाल रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म 1600 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों, बिहारी द्वारा रचित केवल सतसई ही हमें मिलती है। इसमें 713 दोहे हैं। कुछ विद्वानों ने दोहों की संख्या 726 भी मानी है। इस रचना में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता है और कवि ने श्रृंगार रस के अतिरिक्त नीति, वैराग्य, भक्ति आदि से भी संबंधित कुछ दोहों की रचना की है। तो हम आपकी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित नीति के दोहे की सप्रसंग व्याख्या करते हैं, जो इस प्रकार से है। देखिए बच्चों, सबसे पहले दोहा है, चटक ना शाड़तू घटत हूँ, सज्जन नेहू गंभीरू, फीको परे न बरू फटे, रंगियो चोल रंग चारू। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपकी सुविधा के लिए मैंने कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो साथ साथ लिखे हुए हैं। चटक हो गया चमक, ना शाड़तू, शाड़तू हो गया छोड़ना, घटत हूँ घटना, सज्जन, सज्जन जहाँ अच्छे लोगों को बोला है, अच्छे विचार वाले लोग जो अच्छी सोच रखकर चलते हैं। नेहू, नेहू हो गया नहीं, गंभीरू, गंभीर, गंभीर यानी कि यहाँ गंभीर परिस्थितियों के बारे में कहा। फीको परे न बरू फटे, फीको परे हो गया फीका पड़ना, परे हो गया पढ़ना, ना बरू हो गया वस्त्र, फटे फटना, रंग्यो रंग, चोल चोला, जो हम कपड़े पहनते हैं उनको बोला है रंग चारू, रंगा हुआ। तो बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ जो है हमने समझे, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग क्या आएगा इसका? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर, आपकी पुस्तक का क्या नाम है? मानसर है ना। तो पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी जी हैं। बिहारी का मानना है कि सज्जन व्यक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति का प्रेम सदा अपनी मर्यादा बनाकर रखता है। तो बच्चों, इसकी हम व्याख्या करेंगे। बिहारी जी ने यहाँ सज्जन लोगों की सज्जनता के बारे में बताया है कि बिहारी जी ने कहा है कि अच्छे स्वभाव और चरित्र के व्यक्ति जो है कि प्रेम का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि सज्जन का प्रेम जो है वो कभी भी अपनी चमक नहीं खोता है। ठीक है। जिस तरह से फीको परे न बरू फटे, रंगियो चोल रंग चारू, जिस प्रकार से मंजीठ के रंग में रंगा हुआ वस्त्र, मंजीठ हो गया कि अच्छे रंग से रंगा हुआ, पक्के रंग जो होता है, यहाँ पे बताया कि अच्छे रंग की तुलना जो है वो किसके साथ की है? सज्जन व्यक्ति की। सज्जन व्यक्ति जिस प्रकार से कभी भी कितनी भी गंभीर परिस्थितियां क्यों ना हो, सज्जन नेहू गंभीरू, कि गंभीर परिस्थितियों में भी सज्जन लोग जो हैं वो अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं, ना ही उनकी चमक जो है गंभीर परिस्थितियों में कम होती है, ना ही वो अपनी सज्जनता को छोड़ते हैं, ना ही उनकी जो अच्छाई है वो घटती है। जिस प्रकार से फीको परे ना बरू फटे, कि मंजीठ में रंगा हुआ वस्त्र जो है पुराना होकर फट भी जाने पर अपना रंग नहीं खोता है, अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी तरह सज्जन का प्रेम भी पुराना पड़ जाने पर फीका नहीं पड़ता, वे सदा एक समान बना ही रहता है। तो विद्यार्थियों, फिर से आपको इसको एक बार समझाती हूँ, इसकी व्याख्या। चटक ना छाड़ तू, चमक नहीं छोड़ते हैं, घटत हूँ घटती है, सज्जन लोगों की, नेहू गंभीरू, गंभीर परिस्थितियों में, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, गंभीर हो गए कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, सज्जन लोग जो हैं उनकी चमक ना कम पड़ती है, ना वो अपनी अच्छाई को छोड़ते हैं। जिस प्रकार से कोई वस्त्र जो है
फीको परे न बरू फटे, वस्त्र फट जाने पर भी फीका नहीं पड़ता। रंगियो चोल रंग चारू, मंजीठ के रंग में रंगा हुआ वस्त्र। यहाँ रंग की तुलना सज्जन व्यक्ति से की गई कि अच्छे रंग में रंगा हुआ वस्त्र फट जाने पर भी अपना रंग नहीं छोड़ता। तो विशेष क्या है कि बिहारी ने किसी सज्जन के प्रेम की महत्ता को प्रकट किया है और माना है कि उसमें स्थिरता और गंभीरता बनी रहती है, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। तो बच्चों यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। उसी प्रकार से अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। बुरो बुराई जो तजे, कि बुरो यहाँ बोला है बुरे व्यक्ति दुराचारी व्यक्ति, ठीक है। बुराई हो गया बुराई छोड़ने पर, जो तजे हो गया छोड़ना, कि बुरे व्यक्ति दुराचारी व्यक्ति जो है वो बुराई को छोड़ भी दे तो चितु खरे डरातु, तो भी वह हमारे मन के लिए, चितु हो गया मन के लिए, खरे डरातु मतलब डरातु का आ गया डरता है, डर का कारण बना ही रहता है। ज्यों नीकलंकु, जिस प्रकार से, जो हो गया जैसे, नीकलंकु निष्कलंक, मयंकु हो गया चंद्रमा, लखी निकलता है घने, घने लोग हो गया संसार के लोग, उत्पातु शोर मचाने लगते हैं। तो सबसे पहले इसका हम बच्चों करेंगे प्रसंग। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर से अवतरित है, जिसे रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई से संकलित किया गया है। और इस दोहे में बुरे व्यक्ति पर जमाने का अविश्वास भावना प्रकट हुई है। यदि बुरा व्यक्ति अच्छा व्यवहार भी करने लगे तो भी लोग उसे बुरा ही मानते हैं। देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या है, बिहारी जी कहते हैं कि दुराचारी व्यक्ति जो है वो सदाचारी भी हो जाए, वो बुराई का त्याग भी कर दे, तब भी वो लोग उसे मतलब डरते हैं, लोगों के लिए डर का कारण बने रहते हैं। तो बच्चों मैं आपको उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के तौर पर, ये इसकी व्याख्या नहीं है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत काम करता है, जो मतलब कातिल है, जो हत्या करता है, लेकिन उसने अब हत्या करना छोड़ दी है। ये बच्चों आपने व्याख्या नहीं लिखनी है, उदाहरण लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अगर वो देखिए वो अच्छा इंसान बन जाता है, कभी उसने हत्याएं की हैं, कभी वो किसी को मारा है, लेकिन अब वो नहीं मारता है, वो सुधर चुका है, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक डर सा बना रहता है कि वो सदाचारी भी हो जाता है, दुराचारी व्यक्ति सदाचारी हो जाएगा, लेकिन आपके दिल में एक डर का कारण बना रहता है कि ना जाने ये इसको अगर गुस्सा आए तो ये हमें कहीं मार ना दे, ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह से यहाँ जो है बिहारी जी ने इस दोहे में बताया कि बुरो बुराई जो तजे, दुराचारी व्यक्ति जो बुराई का त्याग भी कर देता है, तजे हो गया त्याग करना, छोड़ना, त्याग भी कर दे तो चितु खरे डरातु, तो भी वो लोगों के लिए डर का कारण बना रहता है। ज्यों नीकलंकु में अंकु लखी, ज्यों हो गया जैसे, नीकलंकु निष्कलंक, में अंकु लखी। तो देखो बच्चों, चंद्रमा में कलंक है, आप शाम को देखना चंद्रमा में तो आपको दिखेगा कि चांद में कलंक है, लेकिन जिस दिन मयंकु हो गया चंद्रमा, चांद बिना कलंक के निकल जाता है, तो घने लोग उत्पातु, संसार के लोग क्या शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि आज क्या बात है कि चंद्रमा बिना कलंक के निकला, बहुत साफ चंद्रमा है, आज क्या बात है, क्या ऐसा होने वाला है कि चांद बहुत साफ है। जिस तरह से निष्कलंक चंद्रमा में भी लोग कलंक की गिनती करते रहते हैं और मानते हैं कि वह अनिष्टकारी ही होगा, उसी तरह बुरे आचरण वाले व्यक्ति के अच्छे आचरण वाले व्यक्ति में बदल जाने पर भी लोग जो हैं उसमें बुराई ही देखते हैं, लोगों के लिए वो डर का कारण बना ही रहता है। तो इसका विशेष क्या आएगा कि जीवन में कटु सच्चाई का प्रकटीकरण है, और यहाँ पे यह है कि दुराचारी व्यक्ति जो है सदाचारी होने पर भी लोगों के लिए डर का कारण बना ही रहता है। तो बच्चों इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखे जाए तो ब्रजभाषा और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों तीसरा जो आया इसमें भी देखिए अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है सामने सामने, स स स स, तो यहाँ पर जो है त है ना, तो इस प्रकार ज अनुप्रास अलंकार जो है क्या होता है, देखिए जहाँ पे एक
व्यंजन की बार 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और जिसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपने दोहों के साथ साथ अलंकार भी सीख लिया कि अलंकार, अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है ना। अब हम इसको देखेंगे। समय समय सुंदर सबे, कि यहाँ समय समय सुंदर रहे कि अब इसकी सप्रसंग मैंने आपको पढ़ा दिया हर दोहे में। अब आपको पता है प्रसंग लिखना है। अब मैं आपको सिर्फ व्याख्या समझाऊंगी। कवि बिहारी जी कहते हैं कि मानव के मन की दशा पर सुंदरता और क्रूरता निर्भर करती है, कि समय समय सुंदर सबे, संसार में सभी पदार्थ जो हैं वो सब पदार्थ जो हैं सुंदर हैं। समय समय संसार में सब पदार्थ जो हैं सुंदर हैं। रूप कुरूप न कोई, प्रभु ने किसी का भी रूप कुरूप नहीं बनाया है। रूप हो गया शक्ल, कुरूप होता है असुंदर, ना कोई कि भद्दा, कुछ भी जो है कुछ भी भद्दा नहीं है, कि प्रभु ने हर चीज़ सुंदर बनाई है। समय समय सुंदर सबे, कि संसार में सभी पदार्थ सुंदर हैं। रूप कुरूप ना कोई, किसी का भी रूप कुरूप नहीं है। मन की रुचि जेती जीते, कि मन की रुचि, हमारे मन की इच्छा जो पसंद जो है जिस चीज़ के प्रति जैसी होगी, तित तेती रुचि, वो चीज़ हमें वैसे ही दिखलाई देना, उसके प्रति हमारी रुचि वैसे बन जाती है कि वैसे ही हमारी चीज़ जो है दिखलाई देने लगती है। तो फिर से व्याख्या करते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि मानव के मन की दशा पर सुंदरता और क्रूरता निर्भर करती है, कि हमारा मन क्या सोचता है। कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो हम कहते हैं नहीं ये चीज़ बहुत सुंदर है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है लेकिन वो सुंदर होते हुए हमें सुंदर नहीं लगती है ना। यदि मन क्रूरता में ही सुंदरता का दर्शन करने लग जाए तो कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगने लग जाता है। तो इस तरह से मन के भाव के अनुसार ही सुंदरता और असुंदरता के दर्शन होते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उसके विचार जो हैं, कि जिस चीज़ में रुचि जैसी होगी उसके विचार जो हैं सुंदर और असुंदर के प्रति बदल जाते हैं। उसे अच्छा भी बुरा और बुरा भी अच्छा लगने लगता है। अब आगे आते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। दुसह हो गया असह, दुराज दो राजी, प्रजानु शासन, प्रजा शासन प्रणाली भी बोल सकते हैं, और प्रजा क्यों ना बड़े दुख दंदु, कि प्रजा के दुख दर्द जो है क्यों ना बढ़ जाए। अधिक अंधेरो, अधिक अंधेरा अंधकार, जग संसार, करत कर देते हैं, मिली मावस, मावस यहाँ अमावस्या को बोला गया है, रवि हो गया सूर्य, चंदू हो गया चांद। तो प्यारे बच्चों इसके भी आपको जैसे प्रसंग मैंने बोला है कि आपने स्वयं लिखना है कि भाई दोहा जो है कहाँ से लिया गया है। हमें प्रसंग में क्या लिखना होता है बच्चों, देखो ध्यान देना है। प्रस्तुत होता है कि जो हमारे सामने है। अब मैं आपको प्रसंग को अच्छे से समझाती हूँ कि इसका रट्टा नहीं मारना है। आपने कोई भी चीज़ है उसको रट्टा नहीं मारना, उसको समझ के करना है। प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत, प्रस्तुत क्या होता है? जो हमारे सामने है, जो दोहा हमारे सामने है प्रस्तुत है ये, ठीक है। दोहा प्रस्तुत क्या है? दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? मानसर, है ना। मानसर के जो बीच में ये क्या है, किसने लिखा है, ये बताना है। तो ये नीति के दोहे हैं, तो हमने सीधे बताना है कि प्रस्तुत नीति परक दोहा। आप नहीं लिखिए, सिंपल लिखिए प्रस्तुत दोहा, कि हमारे सामने ये दोहा प्रस्तुत है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर से लिया गया है, और मानसर में से किससे? नीति के दोहे से लिया गया है। अब ये है कि इसको लिखा किसने है? जिसे बिहारी लाल द्वारा रचित, बिहारी सत से जो उनकी संग्रह था दोहा का, से संकलित किया गया है, ठीक है। अब ये आता है कि इसमें कवि जो है दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहता है, हमने वो बताना है एक पंक्ति में। तो इसमें बताया है कि क्या बताया है, कवि ने दोहरी शासन व्यवस्था जो है में प्रजा के कष्ट का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में क्या किया कवि ने कि दोहरी शासन व्यवस्था जो है, देखिए हम प्रसंग में एक पंक्ति जो है वो तभी जोड़ सकते हैं जब उसकी व्याख्या हमें आती होगी, तभी। आप बोलोगे प्रसंग में हमने एक पंक्ति जो जोड़नी है वो कहाँ से जोड़नी है, तो वो हम जब दोहा पढ़ेंगे उसकी व्याख्या आती होगी तभी हम जो है प्रसंग को लिख सकते हैं। और कवि ने
दोहरी शासन व्यवस्था जो है, दो शासन प्रणाली जो है, उससे जब प्रजा कष्ट में आ जाती है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। दुस्सह उत्साह, ठीक है। ऐसा है असह्य कि जब मैं आपको उदाहरण देती हूँ इसमें बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं आसान तरीका ये है कि इस उदाहरण को आपने लिखना नहीं है, ठीक है। इसको आपने लिखना, जो उदाहरण है ये सिर्फ आपकी समझ के लिए। लिखना आपने क्या है व्याख्या में, जो यहाँ पूछा गया है उसकी ही व्याख्या लिखनी है। देखिए बच्चों, असह तो राज शासन प्रणाली को क्यों न बगड़े। अब आप लगा लीजिए कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में काम करते हैं, आप किसी भी संस्था में काम करते हैं। आपके जो उस संस्था के या आप किसी स्कूल के, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ पे आपका एक बॉस होता है, एक हेड होता है। आपके जो है स्कूल को चलाने वाला, जो है आपके ऑफिस को चलाने वाला एक हेड होता है। अगर वो हेड एक की जगह दो हो जाए, एक जो है वो कुछ आपको आदेश दे, दूसरा कुछ आदेश दे, तो आप सभी जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ये सोचनी हो जाएगा कि हम किसकी बात माने, कि दोनों हमारे स्कूल के हेड हैं, दोनों यहाँ के इंचार्ज हैं, ऑफिस के इंचार्ज हैं, दोनों आदेश दे रहे हैं। एक आदेश कुछ देता है, दूसरा आदेश कुछ देता है, तो वो आपके लिए जो है मुश्किल पैदा कर देते कि हम किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। तो ऐसे में क्या होगा बच्चे, वही प्रॉब्लम यहाँ आपके लिए क्रिएट करेंगे। तो वही चीज़ दोहे में समझाने की कोशिश की, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है उदाहरण के लिए। अब इसकी व्याख्या क्या है वो देखिए। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंदु। जब क्या होता है, यहाँ पे कहा बिहारी जी ने अपनी समकालीन शासन व्यवस्था में दुखी प्रजा का चित्रण करते हुए कहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था में एकता ना होने के कारण प्रजा जो है वो प्रजा को दोहरी शासन व्यवस्था में जीना पड़ता है। कि जब किसी में एकता नहीं होगी, जब किसी प्रांतीय शासन व्यवस्था में एकता ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रजा को जो है दोहरी शासन व्यवस्था में जीना पड़ता है। उससे बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को की तुलना जो है करते हुए बिहारी जी कहते हैं, जिस तरह क्या है कि दो राजा एक ही प्रजा पर जब एक साथ शासन करते हों, तो वो उस प्रजा के लिए क्यों ना दुख दर्द का कारण बन जाएं, कि वो प्रजा के लिए कष्ट का कारण बन जाते हैं। वो प्रजा की जो दोहरी शासन व्यवस्था में उन्हें जीना पड़ता है और वो दुख का कारण, कष्ट का कारण बन जाते हैं। जिस प्रकार से अधिक अंधेरो जग करत कि मिली मावस रवि चंदू। अमावस्या के दिन जब रवि और चंदू, सूर्य और चांद, आपको पता है बच्चे, रवि और चंदू जब एक साथ आते हैं, एक ही दिशा में आते हैं, तो उस दिन अमावस्या हो जाता है, पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार है, जिस प्रकार से जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चांद एक साथ आते हैं तो वो संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ बताया है कि उससे बड़ी पीड़ा होती है। कि संसार पीड़ा की तुलना में करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि जिस तरह अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होने पर संपूर्ण संसार में क्या कर देते हैं, वो अंधकार से भर देते हैं, उसी तरह दोहरी शासन प्रणाली जो है वे प्रजा भी बहुत पीड़ित होती है। तो यहाँ पे कवि ने राजनीति से संबंधित उचित तालमेल न होने से प्रजा की पीड़ा को बानी प्रदान की है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसे दुसह दुसह, यहाँ दुराज है ना, तो यहाँ पे अधिक अंधेरो है ना, यहाँ पे भी देखिए। तो इस तरह से अमावस्या, ठीक है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आता है, ठीक है। फिर आता है जूठे जानी न संग्रहे मनमुख निकसे बैन। कि किसी की सुनी सुनाई बात पर हमें जो है यकीन नहीं करना चाहिए। मन में जो बात आई, मुंह से निकली, वो झूठी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कवि का मानना है कि मनुष्य के मुंह से निकले शब्द बुद्धि प्रेरित होने के कारण झूठे भी हो सकते हैं। कि हमें किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। कभी मन में आई हुई बात मुंह से निकल जाए तो वो सच ज़रूरी नहीं है कि सच हो, वो झूठी भी हो सकती है। और मन में के
जो भाव आंखों के माध्यम से प्रकट होते, जाही ते मानू किए, इसीलिए मनुष्य को कि ये बातनु को विधि नैन, विधि हो गया ईश्वर, नैन हो गई आंखें, इसीलिए मनुष्य को प्रभु ने, ईश्वर ने, दाता ने आंखें दी हैं, विधि ने आंखें दी हैं कि वो किसी बात को देखकर सुनकर उसके पश्चात ही उस पर विश्वास करे। कि बिहारी जी कहते हैं कि मुंह से निकली हुई कोई भी बात झूठी हो सकती है, इसलिए शायद विधाता ने विश्वास पूर्ण बातें करने के लिए नेत्रों का निर्माण किया है। यही कारण है कि मन ने मुख से निकली भाषा पर विश्वास न करके नेत्रों से प्रकट होने वाले भाव पर ही भरोसा कर लिया। तो हमें जो है आंखों से देख कर परख कर ही बात पर यकीन करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर आया पटु पांखे, पटु हो गए वस्त्र, पांखे हो गया पंख, बखु हो गया बक्षन, कांकरे बक्षन पदार्थ, और भूख, ठीक है, कांकरे कंकड़, सदा हमेशा, परई विहंगनी, परई यहाँ बोला है संगिनी, मादा पक्षी को बोला गया है संग साथ, सुखी परेवा पुहमी में, पुहमी हो गई पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में, एक तुम ही विहंग, विहंग हो गया नर पक्षी, पक्षी है लेकिन ऊपर बताया ना मादा पक्षी और नर पक्षी, मादा होगी जो जैसे पत्नी, पक्षी की पत्नी, ठीक है, आपके समझ के लिए उसको मादा पक्षी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, देखिए बिहारी जी कहते हैं कि हे पक्षी, क्या किसको बोला है, विहंग को, कि हे पक्षी इस धरती पर, इस भूमि में सुखी केवल तुम ही एक जीव हो जो सबसे ज़्यादा सुखी हो। कि बिहारी जी कहते हैं हे पक्षी, हे विहंग, हे पक्षी, इस धरती पर तुम ही एक प्रसन्न जीव हो, सुखी जीव हो, क्योंकि पंख, पंख जो है पांखे हो गए, पंख ही तुम्हारे पटु हैं, वस्त्र हैं, और कंकड़ खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो, ठीक, कंकड़ ही तुम्हारा भोजन है जो सब जगह सुलभ है, सब जगह आसानी से मिल जाता है, तथा पंखों वाली तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी पत्नी विहंगनी सदा तुम्हारे साथ आकाश में विहार करती रहती है। कि मनुष्य को जो है हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन पक्षी जो है उसको बोला है कि तुम्हें रोटी, कपड़े और मकान के लिए भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि हे पक्षी तुम ही पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा सुखी हो, क्योंकि पंख तुम्हारे वस्त्र हैं और कंकड़ खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो जो हर जगह सुलभ है आसानी से, और सदा अपनी पत्नी, अपनी विहंगनी के साथ जो है विचरण करते रहते हो, उड़ते रहते हो, विहार करते रहते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवन में इस धरती पर जीव सुखी है तो वो केवल तुम हो। तो कवि के अनुसार पक्षी सबसे ज़्यादा सुखी है। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा, इसका विशेष देखिए, वस्त्र, भोजन और श्रृंगार को कवि ने सुखों का मूल तत्व माना है, जिसके लिए मनुष्यों को दिन रात भटकना पड़ता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जब बताया जाए तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, लोक सीमा का भी उल्लंघन हो जाए जिससे। तो यहाँ पे अगर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि तुम्हें पंख ही तुम्हारे जो हैं वो वस्त्र हैं, है ना, तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो, कंकड़ खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो, तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार भी है। छंद, दोहा छंद है। तो इस तरह बच्चों आज हमने सप्रसंग दोहों की व्याख्या नीति के दोहे की पढ़ी, बिहारी लाल जी द्वारा रचित हैं जो। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, बार बार सुने और समझें, और फिर इसका अभ्यास भी करें। और आपके जो है कार्य पुस्तिका जो है उस पर आप अगर उतारना चाहें, स्वयं लिखें, प्रसंग लिखें, व्याख्या लिखें, फिर विशेष लिखें, और फिर बताएं कौन सा अलंकार है उसमें, क्या रस है उसमें, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।